अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ बराह रास्त आज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर वो हमलावर हो चुके हैं। आज उन्होंने बड़ी सख्त किस्म की गुफ्तगू की है। जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक का जो किरदार रहा है, उस पर उन्होंने बात की है। बड़े सख्त किस्म के जुमले इस्तेमाल किए हैं। एक तो उनका वो खिताब भी आप लोगों को सुनवाएंगे। इसके साथ-साथ मुस्लिम लीग नून का ये जो मुनाफिकाना तर्ज़ जो अमल है, जो उनका सियासी वारदात डालने का जो स्टाइल है, उसका भी आज हम पोल खोल देंगे। और मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या कुछ हो रहा है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा 2 ग्रुपों में डिवाइड क्यों हो चुके हैं, आने वाले दिनों में मज़ीद क्या होने वाला है, ईद के बाद क्या कुछ होगा, इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ आज सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने एक खौफनाक किस्म का इंकशाफ करते हुए आज तो ताकतवर हलकों को उन्होंने एक्सपोज़ किया है। यानी जो ताकतवर है, उनकी आज दोतियाँ उन्होंने खोल दी है हामिद मीर साहब ने। वो उनका जो बयान है वो भी आप लोगों को सुनवाएँगे और वीडियो दिखाएँगे। उसके साथ-साथ जो है इस पर हम रोशनी भी डाल देंगे। उसके अलावा पंजाब पुलिस के हवाले से भी कुछ अपडेट्स सामने आ चुकी हैं। आप लोगों ने देखा कि ईद के दिन आर्मी के जवानों ने जिस तरह पंजाब पुलिस के जवानों को, उनके ऑफिसरों को ज़दोकोब किया, खूब मारा-पीटा, उनके छतरोल करने के बाद जो है उनसे जो माफिया मंगवाई गई है, उस पर एक पुलिस के अंदर से जो है, इसको पंजाब पुलिस के अंदर से एक ज़बरदस्त किस्म का एक बड़ा रिएक्शन सामने आ रहा है, तशवीशनाक किस्म का। क्या मामला है? ये मैं आप लोगों को वीडियोज़ भी दिखा देंगे और फिर फुटेजेस भी दिखा देंगे। बड़ा अनोखा किस्म का एहतजाज भी पुलिस के जवानों की जानिब से पंजाब के, वो सामने आ चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं, तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मजीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक लाजमी करना है और फेसबुक पेज को भी जरूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह है कि जब से शहबाज शरीफ की हुकूमत बन चुकी है, जब से शहबाज शरीफ वजीर आज़म पाकिस्तान बन चुके हैं, तब से लेकर अभी तक मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है, जो रहनुमा है, वो 2 ग्रुपों में डिवाइड हो चुके हैं। जो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के बहुत ज़्यादा करीबी समझे जा रहे थे, उन्होंने इस हुकूमत से यानी शहबाज शरीफ की टीम से, शहबाज शरीफ से उन्होंने इज़हार ताल्लुकी जो है वो अब खुल के वो कर रहे हैं। बिल्कुल वो साइट हो चुके हैं, जिसमें जावेद लतीफ़ है, राना सनाउल्लाह है और साद रफ़ीक है। ये वो रहनुमा है जो इस वक़्त बिल्कुल साइट हो चुके हैं। लेकिन इनकी मुनाफ़िकत देखें, इनको सेनेटर्स बनाने में किरदार किसका है? मुस्लिम लीग नून का है। और मोहसिन नकवी को किसने बनाया है? उसका साथ किसने दिया है? मुस्लिम लीग नून ने ही तो वोट दिया है। इसी तरह मोहम्मद औरंगज़ेब को सेनेटर बनाने में वोट किसने दिया है? मुस्लिम लीग नून ने ही दिया है। चले, फैसल वोहड़ा को तो पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया है, लेकिन ये जो बाकी बन गए हैं, जिसमें मोहसिन नकवी है, औरंगज़ेब है और वो एक और भी है, रमदे क्या नाम है मैं भूल गया। ये सबको सपोर्ट करके, जिसको ये एस्टेब्लिशमेंट के बंदे समझते हैं, इनको सेनेट के अंदर ऐवान बाला तक पहुंचाने में मुस्लिम लीग नून का ही किरदार है। कितनी बड़ी मुनाफिकत है इनकी। अच्छा, जरा आगे बढ़ते हैं। जावेद लतीफ़ साहब ने आज जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को एक बार फिर दोबारा तनकीद का निशाना बनाया। इससे पहले भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी वो जिक्र करते रहते हैं कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून को दीवार से लगाया गया, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को दीवार से लगाया गया, वो इस हवाले से जिक्र करते रहते हैं। लेकिन आज तो उन्होंने हद कर दी। उन्होंने जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने जावेद लतीफ़ ने सख्त किस्म के जुमलों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा, फातिमा जिन्ना को गद्दार कहने वाले कौम से कब माफी मांगेंगे? जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करने वाले कब कौम से माफी मांगेंगे? उन्होंने फिर अकबर बुगटी का हवाला दिया कि उन्होंने कहा कि उस पर जो हमला हुआ, उनको जो मारा गया, उस पर के कौम से कब ये माफी मांगेंगे? आगे उन्होंने मजीद क्या कहा है, जरा ये सुनिए, उसके बाद हम इस पर ही बात कर लेते हैं। फातिमा जिन्ना को गद्दार कहने वाले कब माफी मांगेंगे? मुझे बताओ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ठोकने वाले कब कौम से माफी मांगेंगे? मुझे बताओ अकबर भुट्टी को ठोकने वाले कब माफी मांगेंगे? मुझे बताओ बेनज़ीर भुट्टो को ठोकने वाले कब कौन से माफी मांगेंगे? नाजरीन, आप लोगों ने जावेद लतीफ़ की गुफ्तगू सुनी। यकीनन जावेद लतीफ़ जो कुछ कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ये तल्ख़ हक़ाइक़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन
आपके किरदार और आपके गुफ्तार में तज़ाद नहीं होना चाहिए। आपकी बात पर वज़न इसलिए नहीं है क्योंकि आपके किरदार में भी, आपके गुफ्तार में भी बड़ा तज़ाद है। आप एक जानिब कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है, ये जो कुछ किया है पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक, जो ज़्यादतियाँ, जो ज़ुल्म किया है, इस पर माफ़ी कब ये कौम से माँगेंगे? बिल्कुल दुरुस्त है। ये कौम से माफ़ी माँगे तब भी ये माफ़ करने के काबिल ही नहीं है। मुल्क को इस नहज पर पहुँचाने वाली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपके किरदार और गुफ्तार में बड़ा तज़ाद है। वो इसलिए कि आप लोगों से अगर कोई पूछे कि मैंडेट चोरी करने में आलाकारी करने वाले कब कौम से माफ़ी माँगेंगे, तो क्या आप माफ़ी माँगोगे? आपने ही तो इलेक्शन में इस दफ़ा जो एस्टेब्लिशमेंट की आलाकारी करके मैंडेट चोरी किया है, उसके सबसे बड़े मुजरिम आप हैं। मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, इनके कायदीन हैं। आप कब कौम से माफ़ी माँगेंगे? और फिर जो पार्टी जीती थी, उसको हरवाकर ज़बरदस्ती आप लोग ऐवान के अंदर पार्लियामेंट पे जो काबिज़ हो चुके हैं, जो ऐवान में आकर आप लोगों ने कुर्सियों पर बराजमान जो हो चुके हैं, इस पर ज़बरदस्ती आइन की जो वायलेशन हुई है, मैंडेट जो चोरी हुआ है, उस पर आप कौम से कब माफ़ी माँगेंगे? लेकिन मेरे ख्याल में इसका कोई जवाब नहीं है। आपकी चीख और पुकार सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को इक़्तिदार से बाहर रखा गया है। तो आपके गुफ्तार और किरदार में तज़ाद है, लफ्ज़ों में इसकी कोई, आपके लफ्ज़ों पर कोई वैल्यू जो है वो नहीं रही है। अच्छा, अब ज़रा हम बात करते हैं हामिद मीर साहब के उस वीडियो के हवाले से। हामिद मीर साहब ने एक ये टीवी प्रोग्राम में उन्होंने ईद के शोज़ जो होते हैं इसमें, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए बड़ा उन्होंने तिल्ख-ए-खेज़ किस्म का इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है इसमें घुटन सी महसूस हो रही है और ये तो डिक्टेटरशिप से भी ज़्यादा सख्त दौर से हम गुज़र रहे हैं। उनका क्या कहना था, ज़रा सुनिए, इस पर फिर बात करते हैं। ना पाकिस्तान में कोई फौजी डिक्टेटर है, ना कोई फौजी हुकूमत है, लेकिन घुटन जो है वो जनरल ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ के दौर से ज्यादा है। और ऐसा लगता है कि हम होस्टेज बन गए हुए हैं। पूरा पाकिस्तान का मीडिया जो है वो उसको किसी ने होस्टेज बना लिया है। अभी तो जज जो है ना, 6 जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो इंसाफ के लिए फरियाद कर रहे हैं। जिस दिन यहां पे सहाफियों ने जजों की तरह खत लिखने शुरू कर दिए ना, तो पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में तूफान आ जाएगा। इससे ज्यादा मेरे से क्या बुलवाना चाहते हैं। नाजरीन, आप लोगों ने हामिद मीर साहब की गुफ्तगू सुनी। यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त डिक्टेटरशिप से, आमिरियत से भी बहुत ज़्यादा बुरा दौर है और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मीडिया ही कंट्रोल नहीं बल्कि सारे जो इदारे हैं वो कंट्रोल हो चुके हैं। अब जरा बात करते हैं पंजाब पुलिस के हवाले से। पंजाब पुलिस के हवाले से भला कौन वाकिफ नहीं है? ईद के दिन पंजाब पुलिस के जवानों को थाने के अंदर घुस के तकरीबन 40 से 50 आर्मी के जवानों ने ज़दोकोब करके, जो फिर उसके बाद वीडियोस वायरल हो गई अजीबोगरीब किस्म की, जो मैं खुद भी नहीं दिखा सका, कल भी, आज भी दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि उसमें खून है और फिर उसमें मारपीट है और माफिया मंगवाई जा रही हैं। तो ये तो यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, वरना मैं जरूर दिखाता। लेकिन ये तमाम सूरत हाल बनने के बाद जो है एक कोहराम बरपा हुआ सोशल मीडिया में। आज भी ये चीजें जो है वो ट्रेंड कर रही हैं। तो उसके बाद जो है ये वाकया पेश आया, तो कल से जो पंजाब पुलिस के जो जवान है, बाकायदा उनकी वीडियोस वायरल होना शुरू हो गई, जिसमें वो एहतजाजन अपने उन भाइयों के साथ जो जिन्होंने मार खाई है, जिनकी छतरोल हो चुकी है, उनके साथ इजहार यकजहती करते हुए बहुत से पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने अपनी वर्दियां उतारी। और उनमें से एक का तो आप लोगों ने वीडियो भी देखा, मेरे ख्याल में ये तस्वीर में आप देख सकते हैं। अपनी वर्दी उतार कर उन्होंने अपने शूज़, वर्दी सारे जो उन्होंने ज़मीन पे रख के उन्होंने बाकायदा उस पर तेल छिड़का के उस पर आग लगा दी और उन्होंने कहा कि जो पुलिस के वकार पर हमला हो चुका है ये काबिल मज़म्मत है। और फिर उन्होंने बाकायदा आईजी पुलिस को भी उन्होंने आड़े हाथों ले लिया और कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, आपने पुलिस के साथ देने के बजाय आपने कंप्रोमाइज़ कर लिया है। और फिर उन्होंने आर्मी के ऊपर भी बात की और फिर उसने अपनी वर्दी जलाई और वो मुस्तफ़ी हो गए अपनी नौकरी से। और उसके बाद जो है आज एक और जवान की वीडियो सामने आ चुकी है, जिसमें उन्होंने भी एहतजाजन अपनी वर्दी जो है वो उतार के उन्होंने एहतजाजन कहा कि मैं आज के बाद मुस्तफ़ी हो रहा हूँ। और जिस तरह पुलिस के वकार को मजरूह किया गया है उस पर उन्होंने शदीद तनकीद भी करते हुए उन्होंने भी पुलिस से वो मुस्तफ़ी हो चुके हैं। एक और जवान की वीडियो सामने आ चुकी है, उसमें उन्होंने अपने चेहरे में भी ब्लैक कपड़ा लगाकर, आप ये फुटेज में देख सकते हैं, और फिर हाथ भी बांध के उन्होंने बाकायदा एहतजाज वो कर रहे हैं कि पुलिस जो है वो बिल्कुल कंट्रोल हो चुकी है। इस तरह मजीद वीडियो सामने आ रही हैं और उससे ये आने वाले दिनों में खदशा का इजहार किया जा सकता है कि बहुत से पुलिस के जो जवान हैं पंजाब के वो एहतजाजन मुस्तफ़ी हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त।
अल्लाह ने